हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं अजय एज अ डेवलपर और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे एक्सेल के यूजर फॉर्म से एक नया फोल्डर बनाना सीखेंगे। तो कैसे, चलिए मैं बताता हूं। मैंने यहाँ एक यूजर फॉर्म बनाया है जिसमें मैंने ये एक टेक्स्ट बॉक्स लिया हुआ है, ये टेक्स्ट बॉक्स और ये कमांड बटन लिया हुआ है और मैं इसे रन करके बताता हूं। मैंने ये रन किया हुआ है। यहाँ पर अपने को फोल्डर का नाम लिखना है। जैसे मैं यहाँ लिखता हूं यूट्यूब वीडियोस। जैसे ही हम क्रिएट फोल्डर पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर YouTube वीडियोस का एक फोल्डर बन चुका है। दूसरा मैं बनाता हूँ एक्सेल फाइल। आप देख सकते हैं एक्सेल फाइल का फोल्डर भी बन चुका है। तीसरा मैं बनाता हूँ टेक्स्ट फाइल। देखो यहाँ टेक्स्ट फाइल का भी फोल्डर बन चुका है। तो क्या आप भी इस तरीके के फोल्डर बनाना चाहते हैं या फिर इस तरीके के फोल्डर बनाने की कोडिंग सीखना चाहते हैं? तो मेरे साथ आगे की वीडियो देखिए कि मैं किस तरीके से इसमें काम कर रहा हूं। तो सबसे पहले हम इसमें एक मॉड्यूल लेंगे। इसे मैं क्लोज कर देता हूं और यहाँ इसको थोड़ा सा वापस से बड़ा कर देता हूं। देखो, मैं एक मॉड्यूल लूंगा यहाँ पर, या फिर ये जो कोड है उसी को मैं वापस से हटा के आपको बताता हूँ कि किस तरीके से अपन पूरा ही हटा देता हूँ। ये मैंने यहाँ मॉड्यूल लिया है। अगर आपको मॉड्यूल लेना नहीं आता है तो आप यहाँ से मॉड्यूल क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर कोई भी प्रोग्राम लिखने से पहले हम सब लिखते हैं और जो भी कोड लिख रहे हैं उस कोड का नाम, जैसे मैं यहाँ पर टेस्ट कोड कर देता हूँ और डबल ब्रैकेट करके एंटर कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये किस तरीके से हमने एंटर किया हुआ है यहाँ पे। और इसको मैं जैसे ही मैंने ये छोटा कर दिया थोड़ा सा विंडो, ताकि आपको दिखेगा यहाँ पर जो फोल्डर बनाएंगे। मैं ये फोल्डर वापस डिलीट कर देता हूँ। अपन नया फोल्डर बनाएंगे। यहाँ पर एक कोड लिखेंगे MKDIR। कोड लिखने के बाद यहाँ डबल कोट लगाएंगे और डबल कोट में उस dir का मतलब होता है कोई भी फोल्डर क्रिएट करना, मतलब एक नई डायरेक्टरी क्रिएट करना। ठीक है। अब देखो MKDIR जब भी आपने लिखा है तो यहाँ पर पाथ एज ए स्ट्रिंग, अब पाथ लिखना है एज ए स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग के रूप में। तो मैं यहाँ पर जहाँ पर अपने को फोल्डर बनाना है, नया फोल्डर क्रिएट करना है, वहां पर आ जाएंगे और इसे बड़ा करेंगे। और यहाँ से जैसे मैं यहाँ बैक में वापस जाता हूँ। देखो मैं यहाँ पर एक फोल्डर बनाना चाहता हूँ। तो देखो इसका जो पाथ है वो हम यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। देखो मैंने जैसे ही क्लिक किया ये पाथ यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करने के बाद अपने को यहाँ पर उसको पेस्ट कर देना है। उसके बाद स्लैश लिख के, ये जो है स्लैश वो लिख के यहाँ पर मैं न्यू फोल्डर लिख, वो जो नया फोल्डर बनेगा वो किस नाम से बनेगा, तो न्यू फोल्डर के नाम से बनेगा। अब हम इसे यहाँ से रन करते हैं। जैसे ही हम रन करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर न्यू फोल्डर बन चुका है। अगर मैं यहाँ स्पेस लगा दूंगा तो वो स्पेस करके न्यू फोल्डर बना देगा। जैसे मैं यहाँ पहले वाले को डिलीट कर देता हूँ। अब मैं यहाँ इसको रन करूँगा। आप देख सकते हैं न्यू फोल्डर का एक फोल्डर बन चुका है न्यू फोल्डर के नाम से। अब देखें, इसे मैं फिर से रन करूंगा तो यहाँ पर एक एरर बता रहा है। वो एरर इसलिए बता रहा है, यहाँ पर जैसे ही डिबग करेंगे तो ये मना कह देगा कि मतलब आपका ये जो फोल्डर है वो पहले से बना हुआ है, आप डुप्लीकेट फोल्डर नहीं बना सकते। तो इस तरीके का एरर जब भी हम अपन रन करते हैं तो इस तरीके का एरर दूर करने के लिए भी हमें कुछ कोड लिखने पड़ते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक नया कोड लिखूंगा जिसमें हम कीवर्ड यूज करेंगे इफ। इफ लेन लेंगे, उसके बाद हम ये डायरेक्टरी लेंगे। उसके बाद हम जो भी डबल कोट में हमें डायरेक्टरी को यूज़ करना है वो कॉमा करके हम यहाँ पर लिखेंगे वी डायरेक्टरी, जो डायरेक्टरी है। और यहाँ पर यहाँ पर ये जो एड्रेस है हम यहाँ से
बात यहाँ पर वो इसलिए बता रहा है कि हमने देन इस इक्वल करके 0 नहीं लिखा और देन नहीं। यहाँ पर ये मैंने जो पाथ है वो लिया हुआ है कि इस डायरेक्टरी का जो पाथ है वो लेकर इसमें जैसे न्यू फोल्डर है, न्यू फोल्डर में लेन का फॉर्मूला लगाया हुआ है। लेन का मतलब कि उसकी अगर ये फोल्डर है, न्यू फोल्डर के नाम से अगर फोल्डर इस डायरेक्टरी में बना हुआ है, इस एड्रेस या इस पाथ पर बना हुआ है, तो उसकी जो लेन लेन मतलब उसके जो अक्षर हैं, उसमें जितने भी कैरेक्टर हैं, वो कितने कैरेक्टर है वो कैरेक्टर काउंट करके एक नंबर की फॉर्म में रख देगा। अगर वो नंबर की फॉर्म में रख देगा तो उसकी वैल्यू 0 नहीं होगी, उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ होगी। अगर उसमें ये फोल्डर बना हुआ नहीं है तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली ये लेन 0 ले लेता है। तो 0 इक्वल टू 0 मतलब अगर ट्रू हो जाएगा तो ये फोल्डर नया बन जाएगा, अगर ट्रू नहीं होगा तो नया फोल्डर नहीं क्रिएट करेगा, वो एंड इफ कर देगा। यहाँ पर वो एंड इफ कर देगा। है और प्रोसीजर क्या है ये देखो आप देख सकते हैं यहाँ पर। और मैं आपको एक एड्रेस मैसेज में दे के बताता हूँ कि ये DIR में क्या आ रहा है, ताकि आपको पता चले। जैसे ये लेन है तो लेन में क्या वैल्यू आ रही है तो वो आपको पता चले, उसके लिए मैं आपको एक मैसेज दे देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि ये 0 अगर 0 के बराबर है तभी बराबर होगा जब फोल्डर नहीं होगा। अगर फोल्डर न्यू फोल्डर के नाम से अगर कोई भी फोल्डर बना होगा तो वो उसे वापस डुप्लीकेट नहीं बनाएगा और ये कोड रन नहीं करेगा। अपन देखते हैं यहाँ पर कोड किस तरीके से अपन रन करके देखते हैं ताकि अपने को पता चल जाएगा। जैसे यहाँ न्यू फोल्डर के नाम से बना हुआ है तो इसमें कितने कैरेक्टर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कैरेक्टर हैं। तो हम जैसे ही रन करेंगे तो देखो अब मैसेज आ रहा है यहाँ 10 के नाम से। तो अब 10 इक्वल्स टू 0, तो ये क्या है कि ट्रू नहीं है, तो वो नया फोल्डर नहीं क्रिएट करेगा, एग्जिट कर देगा। तो इस तरीके से अपन देख सकते हैं। और अगर जैसे ही मैं इस फोल्डर को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ तो उसकी जो वैल्यू है, ये DIR अपन ने जो लिया है ये वाली, इसकी वैल्यू जो है वो 0 रहेगी। अब 0 इक्वल टू 0 ट्रू है तो वो अंदर के कोड को रन करेगा और नया फोल्डर क्रिएट कर देगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर एक नया कोड बनाया है। इस मैसेज का हम अब कोई जरूरत नहीं है, ये तो सब समझाने के लिए बनाया था। अब हम इसी कोड का यूज उसमें करेंगे, उस बटन में जहां पर हमने यूजर फॉर्म बनाया है इसमें करेंगे। इसको मैं पहले एक बार हटा देता हूं और इसको वहां पर मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया है। और अब हम, इसका नाम क्या है, टेक्स्ट बॉक्स 1। तो अब हम यहाँ पर न्यू फोल्डर नहीं लिखेंगे, हम पूरा लिखेंगे कि यूजर फॉर्म में 1 में टेक्स्ट बॉक्स जो है, टेक्स्ट बॉक्स 1 जो है उसकी वैल्यू, सॉरी मैंने गलत लिख दिया। देखो यहाँ पर हम मुझे नहीं लिखना चाहिए क्योंकि यहाँ पर नहीं आएगा, वो आएगा इस डबल कोट के बाहर, वो भी एंड यूज करके। क्योंकि हमें देखो कुछ भी चीज़ें हमें सेपरेट करनी है तो हम एंड का यूज करते हैं। तो वैसे लिखते हुए ही पता चल गया था मुझे कि वो गलत हो रहा है, क्योंकि जैसे ही मैंने पॉइंट लगाया उसके बाद उसकी जो लिस्ट आनी चाहिए वो आ नहीं रही थी। कौन सी लिस्ट है तो मैं ये बता देता हूँ। एक 1 करते ही जैसे ही डॉट करते हैं तो ये लिस्ट आती है, ये लिस्ट आ नहीं रही थी, तभी पता चल गया था कि ये अपन गलत जा रहे हैं। यहाँ पर मैं वैल्यू कर देता हूँ। देखो यूजर फॉर्म 1 डॉट टेक्स्ट बॉक्स 1, ये डॉट वैल्यू, ये अपने को करना है। इसमें भी न्यू फोल्डर हटा दूंगा कि हम उस टेक्स्ट बॉक्स में जो लिखेंगे एक टेक्स्ट मतलब वो फोल्डर का नाम जो होगा वो हो जाना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर भी कर दिया है कि यूजर फॉर्म 1 में टेक्स्ट बॉक्स 1 में जो वैल्यू रखेंगे वही नाम होना चाहिए। तो देखते हैं, यहाँ पर हम रन करते हैं। एक सेकंड में थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, इसको क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पर रन करके देखते हैं। जैसे मैं कोई भी नाम लिखूँगा, VB फोल्डर,
तो जैसे ही वीबी फोल्डर करके ये क्रिएट किया, देखो यहाँ पर वीबी फोल्डर क्रिएट हो चुका है। अब देखो यहाँ ये चीज़ वापस हटानी है, ये ऐसा हटानी और कर्सर वहाँ पर ले जाना है, तो उसके लिए मैं आपको एक और 2 लाइनें का कोड है, तो मैं वो भी बता देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर लूँगा, ये थोड़ा सा ये भी एंटर कर देता हूँ ताकि आपको कोड का पता चले। अब मैं यहाँ लिखता हूँ यूज़र फॉर्म इक्वल करके मैं यहाँ पर डबल कोट लिखूँगा ताकि वो एम्प्टी हो जाए, वो जो टेक्स्ट बॉक्स है वो एम्प्टी हो जाए। अब टेक्स्ट बॉक्स को सेट फोकस कराना पड़ेगा ताकि हमारा जो कर्सर है वो क्रिएट फोल्डर के बाद वहाँ पर आ जाए। डॉट सेट फोकस। अब हम जैसे ही इसको छोटा करके रन करते हैं, देखो हम कोई भी नया फोल्डर बनाते हैं, एक्सेल फोल्डर के नाम से बना देते हैं, और यहाँ पर क्रिएट फोल्डर पर जैसे ही क्लिक करेंगे, देखो यहाँ फोल्डर क्रिएट भी हो चुका है और ये टेक्स्ट बॉक्स खाली होके माउस का कर्सर भी यहाँ पर आ चुका है। तो आज के लिए बस इतना ही। हमने सीखा एफएसओ के बारे में, फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट, और उस सिस्टम में हम क्या सीखा है, सबसे पहले चीज सीखी हमने कि एक अपन एक विंडो में फोल्डर को कैसे क्रिएट करते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।